हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे 10, 100 और 1000 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उससे करना है। ठीक। तो जैसे कि है सिंपल 2.3 हमारे पास लिखा हुआ है, डिवाइड करना है 10 से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.3 डिवाइड बाई 10। ठीक है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल डिजिट आएगा लेफ्ट साइड में। ठीक। और मल्टीप्लाई करते हैं तब डेसिमल जाता है राइट साइड। ठीक है। तो जितना जीरो है उतना लेफ्ट चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना जीरो, 1 0। डेसिमल यहाँ है तो लेफ्ट जाएगा 1 लेफ्ट, तो हो जाएगा 0.23। ठीक है। एक तरीका क्या है, जैसे आपने इसको ऐसे लिख लिया 2.3/10। अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो एक जीरो और आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 23/100। अब डेसिमल अप्लाई कर लो, कितना जीरो है, 1 2, 1 2 एंड देन डेसिमल, तो हो जाएगा 0.23। एक और तरीका क्या है, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे जैसे 2.3 को हमने डिवाइड किया किससे, 10 से। ठीक है, किससे किया, 10 से। तो देखो ये 2 तो होगा नहीं, नहीं होगा, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, जीरो। ठीक। यानी कि जीरो टाइम हमने इसको डिवाइड किया तो 2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अरे डेसिमल तो डेसिमल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अब लेंगे नेक्स्ट डिजिट 3, 2 जा 20। ठीक है। अब रिमाइंडर आया 3, आगे डिजिट ही नहीं है तो डेसिमल से ले लेंगे 0। 10 3 जा 30, 10 3 जा 30, रिमाइंडर 0। देखो अब भी क्वेश्चन आया क्या, 0.23। तो हम इसी मेथड से करेंगे। ठीक है। तो बाकी मैं रफ करता हूँ, जो आपको ठीक लगे उससे करना। बाकी ये मेथड सबसे इजी है, जल्दी भी हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता। तब जब 10, 100 और 1000 हो तभी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5.76 डिवाइड बाई 10। तो देखो जीरो कितना है, 1 0। कितना है, 1 0। तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में, और कितना डिजिट, जितना जीरो उतना डिजिट, लेफ्ट में जाएगा 1 डिजिट, तो होगा 0.576। ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर, 0.347 डिवाइड बाई 10। तो देखो जीरो कितना है, 1 0, तो कितना लेफ्ट जाएगा, 1 डिजिट, तो ये डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.347, इस पॉइंट को ऐसे नहीं रखते, एक और जीरो लगा लेते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता लेकिन ऐसे लगाते हैं। ठीक। जैसे हमको एक जीरो का जरूरत पड़ा तो एक लगा दिया, अगर आगे और भी जीरो का जरूरत पड़ेगा तो और भी लगा सकते हैं। ठीक है। पर जो एक्चुअल नंबर है उससे आगे चलना है, जब डिवाइड करें तब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो भी फ्रैक्शन फॉर्म में ना लगा के डायरेक्ट करें। ठीक। कितना जीरो है, 1 0, डेसिमल 1 डिजिट आगे जाएगा यानी कि लेफ्ट में जाएगा, तो क्या होगा, 0.005। देखो यहाँ पे 1 2 था, एक डिजिट और आगे चला गया तो 3 हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है, 1 2, कितना जीरो है, 2 0, तो दो डिजिट लेफ्ट में आ जाएगा, 1 2 और 1 से पहले 3.173। करेक्ट। जहाँ पे भी था उससे दो डिजिट आगे ले जाएंगे लेफ्ट में। ऐसे इसको भी देखो, यहाँ पे है 1 2, अब 9 के आगे आ जाए, 0.9587। ओके। ऐसे इसको कर लें, देखो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे देखो 1, 1 डिजिट, 2 के क्या रख लेंगे, जीरो रख लेंगे। तो नंबर लिखते हैं 3298। ये तो एक डिजिट हो गया और हमको चाहिए दो, तो जीरो लेंगे फिर डेसिमल। ठीक। इससे आगे भी जीरो लिख लेंगे। अब जहाँ पे भी, यहाँ पे देखो 8 से पहले था, अब आगे चला गया था 1 और 2, काउंट कर लो 1 और 2। ऐसे इसको भी। ठीक। ये नंबर तो ऐसे ठीक लिखेंगे 967, और कितना डिजिट आगे जाना है, जितना जीरो है 1 2, तो पहले लगा लो आप 1 2 और फिर डेसिमल, इसके आगे एक और जीरो ले। ठीक है। इस जीरो का वैल्यू नहीं है तो उसके आगे का हो। आगे बढ़ते हैं, देखो ये है 8 0, और कितना है, जीरो, 1 और 2 0, तो दो डिजिट और लेफ्ट में जाएगा, तो दो जीरो और लगाना पड़ेगा, ये 1 और ये 2, डेसिमल एंड जीरो, तो क्या हो जाएगा, 0.0008। अब आगे बढ़ते हैं,
इसमें देखो 30,000 आ गया, 1 2 3, देन डेसिमल 1 2 3 एंड डेसिमल 1.3428, डेसिमल कितना लेफ्ट गया, 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट गया। ऐसे ही इसमें भी देखो यहाँ पे है 1 2 3 और 4 क्या आ गया है, तो होगा देखो ये 0.4763, सॉरी 5। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, देखो कितना जीरो, 1 2 3, तो डेसिमल कितना डिजिट, 3 डिजिट लेफ्ट। तो देखो यहाँ 1 2 तो है, पीछे स्टार्ट करते हैं 1 से, 9 8 3। ठीक है, अब 1 2, 1 2 तो हो गया और एक और चाहिए 3 डेसिमल। ठीक, ऐसे इसको भी कर लेते हैं 1 2 3, क्या है ये 1, और क्या लगा देते हैं, जीरो, जीरो अपने साइड से, तो कितना डिजिट 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ क्या है 0.0069342, जितना जीरो उतना लेफ्ट में, मल्टीप्लाई में अपोजिट, जितने जीरो उतना राइट में। ओके, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14, तो देखो इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसे पहले वाले मेथड में क्या था हमने, 202.4 डिवाइड बाई 20। अब इसका डेसिमल है, ऐसे नहीं हटाना है आपको, स्टेप बाई स्टेप चलना है। 2024, यानी कि आपने यहाँ से डेसिमल हटा दिया, डेसिमल के बाद डिजिट कितना है 1, तो नीचे उतना ही जीरो लगेगा। 2 0, ये तो पहले से ही था, अब ये डेसिमल हटाने वाला है सेम। तो देखो 2024 डिवाइड बाई 200, तो अब इसको आप सेपरेट करके लिखें, कैसे, 2024, अब इस 200 को ऐसे लिख लें, 2 इंटू 100। ओके, 2 इंटू 100। अब चाहो तो पहले आप 2 से डिवाइड कर लो, या फिर आप चाहो तो पहले 100 से कर लो। ठीक है, तो जैसे आपने किया था फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, वैसे कर लो, या फिर अरेंज करके। तो मैं सिंपलेस्ट फॉर्म की तरह कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, ऐसे ही हो गया, 2 1 जा 2, अब जीरो तो होगा नहीं, तो जीरो एज इट इज आएगा। फिर 2 1 जा 2, और 4 2 2 जा 4। तो देखो हमारे पास क्या आया, 1012। ठीक है, और डिवाइड में क्या है अब, 100, और कितना जीरो है 100 में, 20। डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड कितना डिजिट, जितना जीरो। देखो 1212, और यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा 10.12। ऐसे ही इसको भी करें, 403.8 डिवाइड बाई 30, डिवाइड बाई 30। अब इसका डेसिमल हटाया हमने, 4038, तो 30 तो है ही, और डेसिमल के बाद देखो कितना डिजिट है 1, तो उतना ही जीरो लगा देंगे। ठीक, 4038, अब 300 को कैसे लिख लें, 3 इंटू 100, 3 इंटू 100। अब देखो ये तो मैंने डायरेक्ट किया था, इसको डिवाइड करके बता देता हूँ, डायरेक्ट भी हो जाएगा, चलो डायरेक्ट कर लो, डिवाइड भी बता देंगे। 3 1 जा 3, ये कैसे कैंसिल हो गया, ये से 3 1 जा 3, क्या बचा यहाँ से 1 और 0, 10। 3 3 जा 9, जाएगा 3 3 जा 9, फिर यहाँ से क्या बचेगा 1 और 3, यानी 30। 3 4 जा 12, फिर बच गया 1 और 8 18, 3 6 जा 18। देखो क्या आया, 1346 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 3 को तो हमने कैंसिल कर दिया, कितना जीरो, 1 2, तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट, 1 2, और यहाँ पे डेसिमल 13.46। अगर किसी भी नंबर में डेसिमल नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या है कि जो पूरा नंबर है उसके बाद यहीं पे बैठा रहता है, और इसके आगे जीरो 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 होते हैं इनफाइनाइट, तो हम इसके बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो इस डेसिमल को शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल यहाँ पे आता है 1 2, फिर जितने जीरो वैसे। अब देखो एक बार मैं डिवाइड करके बता दूं, कुछ बच्चों को नहीं आए तो डिवाइड करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3 1 जा 3, ये आया 10, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, फिर लेंगे नेक्स्ट डिजिट 3, 4 जा 12, फिर लेंगे 1, नेक्स्ट डिजिट आएगा 8, और ये 3 6 जा 18,
ठीक है, और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर ना आए 0। ठीक है, देखो 1346 1346 यही आ रहा है। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म आता है आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, देखो इसको अरेंज कर लेते हैं। 316.84 डिवाइड बाई 4। अगर आप इसको मान लो कि आपको नहीं हटाना है, इस डेसिमल को ऐसे रखना है, ऐसे भी रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 316.84, इस 40 को हम लिख लेते हैं 4 into 10 की फॉर्म में। ओके, ठीक है। अब देखो इस 4 से इसको कैंसिल कर लो, हो जाएगा 4 1 जा 4। अब इस सारे को करेंगे, 3 तो होगा नहीं, और तो 3 1 को साथ में 4 7 जा 28। 28 अगर 31 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 3, क्या आएगा 3 और 6 36। 4 9 जा 36, ये पूरा होगा। उसके बाद डेसिमल आया तो डेसिमल लगाएंगे। अब करेंगे 8 को डिवाइड। 4 2 जा 8, अब 4 को 4 1 जा 4, तो देखो क्या आया 79.21। और डिवाइड में क्या बचा सिर्फ 10। अब कितना जीरो 1 जीरो है, तो डेसिमल कितना डिजिट 1 डिजिट लेफ्ट। 7.921, यहाँ पे था तो एक डिजिट आगे आ जाएगा। ऐसे इसको भी कर लेते हैं। 19.2 डिवाइड बाई 80। ठीक, 19.2, 80 को कैसे लिख ले 8 into 10। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 19 माइनस 16 करेंगे आएगा 3। ठीक है, अब उसके बाद नंबर लेते हैं तो डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल लेना पड़ेगा। 3 और 2 मिलकर 32 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, तो क्या आया 2.4। 8 तो कैंसिल हो गया, बच गया कितना 10। कितना जीरो देखो 1 जीरो, तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट, तो हो जाएगा 0.24। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18। 94.24 डिवाइड बाई 80। 94.24 डिवाइड बाई 8 into 10। 80 को सेपरेट करके लिख लिया। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, देखो 1 और 4 14। फिर से 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 6 और यहाँ से 2, 62। 8 8 जा 64 ज़्यादा हो गया तो 7 जा। 2 लेने से पहले डेसिमल और डेसिमल लगाएंगे। 8 7 जा 56, और यहाँ पे था 62, तो 62 माइनस 56 करेंगे 6 और ये 4, 64। 8 जा 64, देखो 11.78, और देखो डिवाइड हमारे पास क्या है 10 1 0, तो डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट 1.178। आगे बढ़ते हैं। 12.8 डिवाइड बाई 500, देखो 500 को वैसे लिख ले 5 into 100। ठीक है, तो अब इसको कट कर लेते हैं 5 से। 5 1 जा 5, इसको भी कर लेते हैं। 5 2 जा 10। अब आगे बढ़ने से पहले डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल लेंगे। 5 2 जा 10 हुआ तो 2 बच गया। 2 बच गया तो 2 और 8 कितना होगा 28। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 28 - 5 करेंगे तो 25 करेंगे तो क्या आएगा 3। अब देखो 3 तो आ जाएगा, लेकिन आगे डिजिट ही नहीं है, तो डेसिमल से हम 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 और 0 30, तो ये आएगा 6। कितना हो जाएगा 5 6 जा 30। तो जब हम डिवाइड करेंगे 12.8 को, तो आएगा 2.56, और डिवाइड करेंगे किससे 100 से। किससे 100 से। अगर आपको नहीं आए तो आप अरेंज करके करना, ठीक है, तब भी नहीं आया तो बताना, एक शॉर्ट बना के डाल देना। ठीक, लेकिन ट्राई करना ऐसे ही कट करने का। टाइम बचता है इससे 1 2, कितना है देखो 1 2 0, तो डेसिमल लेफ्ट आएगा 1 और 2, एक जीरो लगा लेंगे हम यहाँ पे, तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो होगा 0.0256। आगे करते हैं 18.08, और 400 को कैसे लिख लें हम 4 into 100। ठीक है, 4 1 जा 4, ये भी कट करेंगे। 4 4 जा 16,
20। अब देखो 2 और 0 के बीच में डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल लेंगे। 20 20, 4 5 जा 20 और 8 है, 4 2 जा 8। देखो 4.52 डिवाइड बाई 100, क्योंकि 4 तो हमने कैंसिल कर दिया। कितना जीरो, 1 2, तो देखो 1 2 एक से और जीरो लगा लेते हैं अपने साइड से, बस 0.0452। और ये भी ध्यान रखना कहीं दो दो जगह डेसिमल लगा दो, एक ही बार डेसिमल आता है। आगे बढ़ते हैं। 3.64 डिवाइड बाई 7 into 100। 700 ही होगा, 7 into 100। तो 7 1 जा 7। और देखो 3 तो होगा ही नहीं, पहले ही कहाँ से कर देंगे। तो पहले लेना पड़ेगा 0, फिर लेना पड़ेगा डेसिमल, फिर लेना पड़ेगा डेसिमल। अब करेंगे 7 5 जा 35, 7 1 जा 7। यहाँ से बचा 1 और यहाँ से बचा 4, 14। 2 जा 14 हो जाएगा। 0.52 डिवाइड बाई 100। अब देखो कितना जीरो है, 1 2, और डेसिमल यहाँ पे है तो आगे आ जाएगा 1 और एक और जीरो ले लेंगे, ठीक यहाँ पे। ठीक है, अगले स्टेप में करना है 0.0052। ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 22 करते हैं 1.35। 900 को कैसे लिख लें, 9 into 100। ठीक है, करते हैं। अब देखो 9 से ये 1 तो होगा नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा हमको, 0, और उसके बाद का नंबर है 3, उससे पहले डेसिमल आ रहा है वो भी लेना पड़ेगा। अब हो गया 13 हो जाएगा। 9 1 जा 9। अब 13 में से 9 करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा क्या, 4। क्या आएगा, 4। 4 और 5 45। 9 5 जा 45, देन 0.15। अब देखो 9 को ही कट किया है आपने, बाकी 100 एज इट इज ही है। ऐसा नहीं कि बस हो गया सॉल्यूशन और छोड़ दिया आपने यही पे। ठीक, ऐसे नहीं करना है। तो देखो 0 1 2, तो डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट लेफ्ट में, एक और एक ये रहा 2। इसके भी आगे आ जाएगा 0.0015। करेक्ट है। 650.3 अपॉन 7000। 7 into 1000। करेक्ट है। तो अब 7 से कट कर लेते हैं। 7 1 जा 7। 7 के टेबल तो आती है सभी को। 65 तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा 63। कितने टाइम, 9 टाइम। 7 9 जा 63। तो देखो यहाँ से क्या बचा 2 और यहाँ पे बचा 0, 20। 7 2 जा 14, फिर बचेगा 6 और आगे है 3, और 6 और इसके आगे के 3 है के बीच में डेसिमल, तो डेसिमल लगाएंगे। 6 और 3 63, अगेन 63, देन 9 टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम। क्या हो जाएगा 63। 92.9 डिवाइड बाई 1000। देखो 0 1 2 3 डेसिमल लेफ्ट साइड 3 डिजिट, 1 2 और एक 0 यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे आ जाएगा 0.0929। ओके, 182.5 डिवाइड बाई 5000। तो इसको लिखेंगे 182.5, 5 into 1000। ओके, तो कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो क्या बचा, देखो यहाँ पे 3 और 2 32। 5 6 जा 30, रिमाइंडर बच गया 2 और है 5, इनके बीच में डेसिमल तो डेसिमल लेंगे। 5 जा 25, 2 और 5 25 हो गए। 36.5 अपॉन 1000। ये देखो 1 2 3, 1 2 और ये 3, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। 0.0365 होगा हमारा आंसर। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को भी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।